So, students of class 10, your today's topic is heating effect of electric current in subjects of physics, chapter 12. इस टॉपिक के अंदर आज आप लोग इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट? आपने देखा है अपने डेली लाइफ में, किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो वह कुछ गर्म होता है। बल्ब आप जलाते हैं, देखें उसका फिलामेंट ग्लो करता है। ग्लो किस कारण से करता है? इसलिए कि उसमें हीट डेवलप कर गया, और हीट डेवलप करने से वह ग्लो करने लगता है। आप लोग आयरन करते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो, उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब इलेक्ट्रिक एप्लायंस में हीट के प्रोडक्शन किस कारण से होता है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण से। इसलिए इस घटना को हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, द फेनोमेना ऑफ हीटिंग वायर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर उसमें हीट का पैदा होना ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो जो अभी आपको बताए हैं। एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट का glowing of filament, of इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोडक्शन of heat in electric iron, electric heater, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लायंस हैं जिसमें हीट डेवलप करता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट के इसी प्रभाव को, इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा काउज। व्हाट इज काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट? काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसके क्या कारण है? तो आपको बताया गया है
कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करते हैं या कोई सोर्स ऑफ करंट से इसको कनेक्ट करते हैं, तो कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक साइड हाई पोटेंशियल, दूसरे साइड में लो पोटेंशियल होता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ड्यूरिंग मोशन they collide with ions and other atoms of conductor। अब जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है, मोशन में। और इस कंडक्टर में और अदर एटम्स है, आयंस है, उससे ये कोलाइड करता है, उससे ये जाकर कोलाइड करता है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है और इसे कोलाइड करेगा तो उसका मोशन में चेंजिंग होगा। उसका मोशन वेलोसिटी, स्पीड रिड्यूस करेगा। रिडक्शन इन वेलोसिटी means lose of kinetic energy। reduction in velocity, lose in kinetic energy। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो लूज हुआ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा कहाँ? तो यह एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। यह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इन हीट एनर्जी। यह हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि जब इसे टकराता है कोई आयन से, अदर एटम से, तो इस इलेक्ट्रॉन को उसके साथ कुछ काज करना पड़ेगा, तभी फिर आगे बढ़ेगा। तो काज करने के क्रम में इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तो वर्क डन जो हुआ अगेंस्ट कोलिजन ऑफ आयंस एंड अदर एटम, उससे लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। जितना वर्क होगा उतना एनर्जी लॉस होगा, और यह लॉस ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कंडक्टर में डेवलप हो जाता है। इस कारण से ही किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस में हीट डेवलप करता है। प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट डेवलप करेगा। आप देखते हैं कॉपर वायर, उससे भी करंट फ्लो करता है और हीटिंग
एलिमेंट जो हीटर में होता है उससे भी वही सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन कॉपर वायर में कम हीट प्रोड्यूस होता है, नेग्लिजिबल। लेकिन ये हीटिंग एलिमेंट जो हीटर में होता है, नाइक्रोम वायर होता है, उसमें एक्सेस हीट प्रोड्यूस होता है। तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें करंट को और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और अधिक होता है, इससे उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने का कारण है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विद आयंस एंड अदर एटम्स ऑफ कंडक्टर। इसके कारण ही हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप इसको फ्रिक्शन से भी तुलना करते हैं। जिस तरह मोशन में फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हुआ कोलिजन उतना अधिक होगा, लॉस ऑफ एनर्जी उतना ज़्यादा होगा और उतना ही अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेवलप इनटू हीट, काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला डिराइवेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन कंडक्टर। कैलकुलेशन, ये हो गया काउज हुआ आपका। अब कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ हीट generated in a conductor. अब यहाँ हीट डेवलप किया, आप जानना चाहते हैं, उसको मेजर करना चाहते हैं कितना हीट डेवलप किया। यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन कीजिए। सपोज कीजिए, लेट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट Q कूलम्ब of electric charge, let Q coulomb of electric charge flows through a conductor during time t at the potential difference भी। आप यहाँ बैटरी कनेक्ट किए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ। इस पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, टी समय में
इस कंडक्टर से मान लेते हो कि टी समय में यहाँ से यहाँ तक क्यू कूलम इस एंड से इस एंड तक टी समय में क्यू कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज करता है, प्रवाहित होता है। ठीक है। अगर इस एंड से यहाँ तक जाने में वर्क डन W हो, इफ W इज द वर्क डन in carrying the charge Q from one end to the other end। एक एंड से अगर क्यू कूलम चार्ज है इस एंड से इस एंड तक जाने में W वर्क होता है, तो आप जानते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या करेंगे, V कितना होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। आप बिगिनिंग में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना। एंड द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी ये हो गया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम दोनों को, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 2 को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, लेफ्ट राइट में V इंटू आई इज इक्वल W बाई क्यू इंटू Q बाई टी। आफ्टर कैंसिलिंग Q we get W वर्क डन W इज इक्वल टू VIT। यही है हीट, सिंस द वर्क डन W get converted into heat, that is heat produced H is equal to VIT। यही आपका फार्मूला हो गया, यह आपका फार्मूला हो गया हीट प्रोड्यूस्ड का। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला हो गया आपका। यह आप जानिए
इस फार्मूला को आप थ्री वेज में याद रख सकते हैं। यह वर्क डन भी हुआ, हीट प्रोड्यूस हो गया, और एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू VIT, VIT, VIT। यह आपका, आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया सर्किट में, उसका कैलकुलेशन भी आपको इसी से मिल जाएगा। कितना वर्क डन हुआ, उसका कैलकुलेशन भी आपको इसी से मिल जाएगा। कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, उसका कैलकुलेशन भी इसी से हो जाएगा। आप इस फार्मूला से 3 कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है यह। इस फार्मूला को आप डिफरेंट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ VIT। VIT को आप अलग अलग रूप में भी याद रख सकते हैं। E या H, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू VIT। आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो V को आप I स्क्वायर RT हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, where R is resistance, R is the resistance of the conductor। ओम के लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू IR, तो अगर आप V को रिप्लेस करते हैं IR से, तो आपको मिलेगा I स्क्वायर T। और दिस फार्मूला आल्सो कैन बी रिटेन एज V स्क्वायर बाई R इंटू T। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ओम के नियम से, इसी लॉ से, एज I इज इक्वल टू V बाई R। तो अगर आप I को V बाई R से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला आपको डिफरेंट फॉर्म में आपको ये सब मिलेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं और भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट फॉर्म है। यह आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा एक लॉ भी देख लेते हैं। जूल्स, या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू, बाय।